लीजिए साहब, विस्तृत भर्ती आ चुकी है 11 जनवरी 2021 को। जो आपके भर्ती आई है उसके अंदर कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं और बीए में 50% वाले योग्य हैं या फिर नहीं हैं, आधे योग्य हैं आधे नहीं हैं, उसको हम आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्म भरना है उसके लिए आपको सबसे पहले नियम बताएंगे। ई मित्र वाले पे आपको डिपेंड नहीं करना है क्योंकि वो आपके फॉर्म गलत भर सकता है, इसलिए सारे नियम पहले जान लेने हैं और सावधानी से आपको फॉर्म भरना है। फिर एक गलती आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको खुद को जानना है। मैं रीट परीक्षा 2021 के आवेदन के लिए रजिस्टर कैसे करूं? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वेबसाइट www.rajejuboard.rajasthan.gov.in के लिंक रीट 2021 पर क्लिक करके पोर्टल पर दिए गए सैंपल फॉर्म को डाउनलोड करके भर लेना है और उसके बाद में ये सैंपल फॉर्म आपकी सुविधा हेतु होगा। तत्पश्चात पोर्टल पर दिए गए लिंक register.generate फी चालान फॉर रीट 2021 पर क्लिक करें। उसके बाद में पेज पर ओपन करके उसके बाद में डिटेल भरनी होगी, जिसमें नाम, पिता का नाम, यानी कि पहले से आपको मॉडल है उसको मतलब प्रिंट आउट करके घर पे बैठ के भरना है। उसके बाद में आपको जो यहाँ पर ऑप्शन दिए उसको अच्छे से घर पर बैठ के भरना है और उसके बाद में आपको ई मित्र वाले के पास में जाना है और जो आपको नहीं आए उसके साथ में डॉक्यूमेंट लेकर के अपने ई मित्र वाले के पास में जाना है। चालान जनरेट करने की समस्त जानकारी जांच लें और पूर्ण रूप से सही है अथवा नहीं, इस जानकारी के होने के चालान जनरेट करने व चालान जमा करवाएं। और उसके बाद में आपका क्वेश्चन है कि आवेदन शुल्क जमा कराने के पश्चात किसी स्थिति में लौटाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्लास का लेवल कौन सा सेलेक्ट करें? क्लास मतलब आप पहली से 5वीं तक पढ़ा रहे हो यानी फर्स्ट लेवल में हो, या फिर 6ठी से 8वीं तक पढ़ा रहे हो सेकंड लेवल में हो, या फिर दोनों पढ़ा रहे हो मतलब आपके बीएड भी है और बीएसटीसी भी है, तो आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो वो आपको सही सेलेक्ट करना है। आवेदक अपना चालान कैसे जमा करवाएं? चालान जनरेट करने के बाद में यानी आप फीस जमा करवाने के बाद में पेमेंट मोड का ऑफलाइन या ऑनलाइन का चयन करना है। ऑनलाइन मोड में आपको आप द्वारा चयन किए गए बैंक पोर्टल में माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा कराना है। ऑनलाइन पेमेंट मोड में ध्यान रखें कि एक बार भुगतान आपके खाते से होने के पश्चात दोबारा उसी चालान हेतु भुगतान पर क्लिक नहीं करना है। उसका भुगतान बैंक से वेरीफाई होने के तुरंत बाद 48 घंटे का समय लगता है। ऑफलाइन पेमेंट मोड में आपको चालान प्रिंट कर संबंधित बैंक में जाकर नगद राशि जमा करानी होगी, जिसका वेरिफिकेशन तुरंत आपको 24 घंटे में हो जाएगा। अब आपके ऑफलाइन आप भर रहे हो ई मित्र वाले, तो वहाँ पर 48 घंटे में पता चलेगा आपको, और जो आपके बैंक में जमा कराए ऑफलाइन तो वहाँ पर 24 घंटे से पता चलेगा, और ऑनलाइन करवा रहे हो तो वहाँ पर 48 घंटे से चलेगा। आवेदन का शुल्क कितना है वो आपको पता ही है। फर्स्ट लेवल के लिए 550 रुपये, सेकेंड लेवल के लिए 550 रुपये और दोनों भर रहे हो तो 750 रुपये है। कैसे सुनिश्चित करें कि चालान जमा हुआ कि नहीं हुआ? आप उसी साइट की पोर्टल पर जाकर के और चेक चालान पेमेंट उसको क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर मेरा रजिस्ट्रेशन और चालान नंबर मैं भूल गया तो कैसे पता करूं? आप पोर्टल पर जाकर के पोर्टल में दिए गए फॉरगेट रजिस्ट्रेशन चालान नंबर पर क्लिक करके कुछ जानकारी भरकर ज्ञात कर सकते हो। आपके संबंधित जो भी नाम, पिता का नाम, फ़ोन नंबर वगैरह वो पूछेगा, वो भर के पता कर सकते हो। मैं रजिस्ट्रेशन पश्चात मेरा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकता हूँ? रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात पोर्टल पर दिए गए लिंक फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रीट 2021 पर क्लिक करें और चाहिए गई जानकारी सही भरें। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में फ़ोटो और साइन किस साइज में कैसे अपलोड करनी है ये वैसे ही मित्र वाला आपको बता देगा, और आप अपने आप भर रहे हो तो वहाँ पर आपके फ़ोटो होना चाहिए, वो 20 KB इंटू 100 KB होना चाहिए, और साइन आपका 10 KB इंटू 50 KB होना चाहिए, और दोनों का फॉर्मेट JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। इस तरह से आपको फॉर्म भरना है और ये फॉर्म में किसी तरह की आपको कोई गलती नहीं भरनी है। आगे आपको हम बताएंगे कि आपकी जो योग्यता क्या है। और अब 11वां है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद में आपका प्रिंट नहीं लिया अथवा खो गया तो क्या करें? अगर प्रिंट नहीं लिया, खो गया, तो आप पोर्टल पर रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म फॉर रीट 2021 पर क्लिक करें और कुछ जानकारी भर करके प्रिंट वापस आप निकाल सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो। आवेदन भरने में अगर कोई समस्या आए तो मैं क्या करूं? इसके लिए पोर्टल पर दिए हेल्पलाइन पर आपको संपर्क करना है, और संपर्क तो वहाँ पर एंगेज आता होता ही नहीं है। आवेदन पत्र भरने में रही किसी समस्या हेतु पोर्टल पर दिए गए नंबर पर कार्यालय समय में संपर्क भी कर सकते हो वहाँ पर जाकर, और परीक्षा शुल्क आदि की समस्या हेतु पोर्टल पर दिए गए संबंधित बैंक के नंबर कार्यालय पर संपर्क भी कर सकते हो। आवेदन पत्र पर
ऑनलाइन करते समय ध्यान में रखने योग्य बात क्या है, अपने आधार कार्ड नंबर सही इंदराज करना सबसे पहली बात यह है। अपना वैकल्पिक मोबाइल नंबर भी वहाँ पर पूरा भरना है। इसके अतिरिक्त आप मोबाइल नंबर आपके अपने जो सही है वो मेन नंबर वो सही इंदराज करने हैं। उसके बाद में वैकल्पिक नंबर भी आपको भरना है। अपना ईमेल सही रूप से इंदराज करना है। कास्ट कैटेगरी का सही इंदराज करना है। ऐसी कैटेगरी चयन करते हो तो टीएसपी और शहरिया का सही से इंदराज करना है। टीएसपी शहरिया चयन करने संबंधित तहसील और गांव का चयन करने पर ही आप टीएसपी शहरिया के लिए पात्र होंगे, अतः तहसील एवं गांव का चयन करना है। यदि आप दिव्यांग हैं एवं आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र हैं तभी आप दिव्यांग ऑप्शन का चयन करेंगे। यदि आप स्वयं भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिक ऑप्शन का चयन करेंगे। भाषा फर्स्ट एवं भाषा सेकंड एवं विशिष्टता विषय का सही चयन करें, क्योंकि इसी के अनुरूप आपके उत्तर पत्रक की जांच होगी। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने योग्य है। पूरा आवेदन भरने के पश्चात सही जाँच लेकर वेरीफाई करते हुए आपने फाइनल आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आपके पास सुरक्षित रख लिया है। बैंक चालान व प्रिंट किए गए फाइनल आवेदन पत्र आपके पास सुरक्षित अवश्य रख लें। ये सारी जानकारी आपको सही सही भरनी है। और उसके बाद में सबसे पहले आपको एक मॉडल पे फॉर्म लेके आना है और उसके बाद में उसको भर करके उसके बाद में ही आप फॉर्म भरें, सीधा आप फॉर्म नहीं भरें। अब आपके जो आवेदन पत्र का मॉडल है वो हम आपको यहाँ बता रहे हैं। इसको आप प्रिंट आउट करके और पहले भर सकते हो। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म बताना है और उसके बाद में पति का नाम अगर महिला है तो, और आधार नंबर बताना है, जन्म तिथि बतानी है, पता बताना है, डाकघर बताना है, राज्य, जिला, पिन कोड, ईमेल, मोबाइल नंबर बताना है स्वयं का, श्रेणी बतानी है आपके कौन सी है, वैकल्पिक मोबाइल नंबर बताना है। यहाँ पर क्या आप भूतपूर्व सैनिक है वो भी बताना है, क्या आप दिव्यांग हैं वो भी बताना है हाँ या नहीं में, और उसके बाद में राष्ट्रीयता बतानी है, क्या आप राजस्थान के मूल निवासी वो भी बताना है। मूल निवास का आपके सारी जानकारी, तहसील वगैरह बताना है। और उसके बाद में आपके परीक्षा सेंटर आपको बताना है। परीक्षा केंद्र के लिए आपको संभाग क्लिक करना है। सबसे पहले अपना खुद का संभाग भरे और उसके बाद में जिला भरना है, जिला नंबर फर्स्ट एंड जिला नंबर सेकंड। उसके बाद में आपको सेकंड संभाग भरना है। सेकंड संभाग में आपके जिले पास में कौन से पढ़ने हैं वो आपको भरने हैं। उसके बाद में आपको शिक्षण माध्यम की भाषा का चयन करना है। शिक्षण माध्यम आपने कौन से में, बीए कौन से में की थी वो आपके यहाँ पर शिक्षण माध्यम भरना है। और सेकंड भाषा में आपको वो भाषा चयन करनी है जो आपके अच्छे नंबर आते हैं, ठीक है ना। भाषा फर्स्ट में आपको वही भाषा भरनी है जो आपका मीडियम रहा है बीए के अंदर, और उसके बाद में भाषा सेकंड में आपको वही भाषा भरनी है जो आपके अच्छे नंबर आ जाए। और उसके बाद में आपको लेवल केवल स्तर द्वितीय अथवा दोनों स्तर हेतु क्षेत्र विशेषता यानी मैथमेटिक्स और साइंस के लिए हैं। और उसके बाद में मेन चीज़ यहाँ पर आई है, डिड यू अपीयर इन रीट 2070, यानी आप 2017 में क्या आपने परीक्षा दी थी, तो वहाँ पर आपको रोल नंबर वगैरह सारा कुछ भरना है। और अगर आप नहीं भरते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप भूल गए हो और आपके पास नहीं है। और उसके बाद में आपको सेकेंडरी का और सीनियर सेकेंडरी का, स्नातक का, स्नातकोत्तर का सारा यहाँ पर डिटेल भरना है। अब आपके सामने जो विस्तृत जो आपकी भर्ती है उससे संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं वो भी हम बताएंगे। तो वेबसाइट पर आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने की दिनांक 11 जनवरी से 8 फरवरी तक है, और चालान मुद्रित करने की 11 जनवरी से 4 जनवरी तक है। परीक्षा आपके 25 अप्रैल को है। और सेकंड लेवल वालों के 10 बजे से 12:30 बजे तक है। फर्स्ट लेवल वालों के 12:30 से 2:30 बजे से 5 बजे तक है। इस परीक्षा स्तर में प्रथम स्तर में द्वितीय स्तर पाठ्यक्रम बैंक विवरण अन्य सूचनाएं वेबसाइट आपकी http://raju.rajasthan.gov.in/REET 2021 पर उपलब्ध होगी। सामान्य सूचना, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कर रहा है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 के लिए परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन वेबसाइट http://raju.rajasthan.gov.in/REET 2021 पर भरे जाएंगे। इस हेतु अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों में वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए स्वयं प्रपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध है, उसको आप प्रिंट आउट करके और उसको भर लें। और उसके बाद में अभ्यर्थियों को सबसे पहले नाम, पिता का नाम और परीक्षा के स्तर पर मोबाइल नंबर अंकित करना है। उसके बाद में बैंक ऑनलाइन भुगतान का चुनाव, परीक्षा शुल्क आदि आपको भरना है। और उसके बाद में सत्यापन करने के पश्चात ही अभ्यर्थी अपने
आवेदन पत्र भर सकेगा। और परीक्षा शुल्क आपको बता दिया गया है 550 रुपये हैं प्रत्येक वर्ग के लिए, और दोनों भर रहे हो तो 750 रुपये हैं। परीक्षा शुल्क जमा कराने से पूर्व ये सुनिश्चित कर लें कि वह इस विज्ञप्ति के अनुच्छेद 3 के अनुसार निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही आवेदन कर रहा पात्र है। यानी अनुच्छेद 3 आगे आएगा, उसके अंदर आप योग्य हैं कि नहीं वो आपको हम बता देंगे। यदि बिना जांच किए शुल्क जमा कराए हैं तो उससे वापस नहीं लौटाया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप आपकी जो साइट है http://rajejuboard.rajasthan.gov.in REET 2021 से डाउनलोड करें और उसके बाद में उसको सही सही भर लें। और उसके बाद में उसके कक्षा 10 की उत्तीर्ण प्रमाण पत्र को के अनुसार आपको दर्ज करना है। क्या आपको जो भी नाम पिता का नाम है वो 10वीं की मार्कशीट के अनुसार वहाँ पर दर्ज करना है, फाइनली सबमिट करना है। और उसके बाद में जो भी जानकारी है वो भली भांति सत्यापन करनी है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरने, आवेदन पत्र भरने के पश्चात परीक्षा आवेदन पत्र अग्रिम संप्रेषण फाइनल सबमिशन के पूर्व परीक्षार्थी डाटा में ऑनलाइन संशोधन एक अवसर मिलेगा। यानी कि आपने पूरा सबमिशन कर दिया है, फिर भी आपको एक समय मिलेगा, एक तारीख मिलेगी, तब तक आप उसको चेंज भी कर सकते हो जो आपके पास में जो डाटा है उससे संबंधित। अब REET 2021 में बैठने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो आपके निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 6/29 29 जुलाई 2021 समय समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित मापदंड अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए उसके अनुसार ये आपकी है। यहाँ पर बहुत ध्यान देने योग्य है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लेवल वालों के लिए जो योग्यता है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12वीं 50% के अनुसार होनी चाहिए, या फिर और उसके साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता उत्तीर्ण होना चाहिए। ये तो आपके पहले योग्यता होगी, मतलब 12वीं 50% प्लस STC, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड है न्यूनतम 45% अंकों के साथ 12वीं होनी चाहिए, और उसके साथ में जो आपके BSTC होनी चाहिए, या तो ये वो होना चाहिए A वाला या B वाला होना चाहिए या फिर C वाला। न्यूनतम 50% का उच्चतर शिक्षा यानी 12वीं होनी चाहिए। उसके बाद में 4 वर्षीय DLED होनी चाहिए, BLED होनी चाहिए। इस तरह से आपकी तीसरी योग्यता है, यानी आप BLED कर रहे हो तो उसके साथ में 50% आपकी जो है क्या है कि 12वीं होनी चाहिए। इस तरह से आपके D वालों के अंदर जो है विशेष शिक्षा योग्यताओं के लिए यहाँ पर 50% जो 12वीं है और उसके साथ में आपके जो विशेष STC होनी चाहिए। और उसके बाद में देखिए E वाला है स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना हो तो वो आपके जो है स्नातक स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ये आपके इनमें से कोई भी एक जो है आपके योग्यता होनी चाहिए। अब इसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि कक्षा 6 से यहाँ पर जो आपके D वाला पॉइंट था वो आपके विशेष शिक्षा के लिए था, बाकी A, B, C और E आपके सामान्य शिक्षा के लिए। अब 6वीं से 8वीं तक आपके स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना हो में उत्तीर्ण, यानी कि किसी तरह की कोई भी बाध्यता यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसने सीधे सीधे लिखा है या तो मतलब स्नातक होना चाहिए और उसके बाद में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी 2 वर्ष की BEd होनी चाहिए। जिसके 2 वर्ष की BEd है उसके स्नातक होना जरूरी है, चाहे उसमें % कितने भी है। दूसरी है न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक होना चाहिए, स्नातकोत्तर और BEd उत्तीर्ण और BEd कोर्स के अंतिम वर्ष में होना चाहिए। तो इस तरह से आपको 50% होना चाहिए। अब आपके C वाला ध्यान से देखें, न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक BEd, यानी जिसके 1 वर्ष की BEd होती थी पहले, उस समय के अभ्यर्थी डरे नहीं। जिसके 1 वर्ष की BEd की हुई है उनके 45% BA में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके C वाला पॉइंट आपके सामने है, जो इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानक एवं क्रियाविधि विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो। यानी कि 1 वर्षीय जो BEd थी वो आपके 2011 से पहले थी, तो वहाँ आपको 45% आपके BA में है तो नो प्रॉब्लम। अब D वाला आप देखें, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी 12वीं या उसके समकक्ष और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLEd होना चाहिए, या फिर वो BLEd के अंतिम वर्ष में होना चाहिए। इस तरह से आपके 50% होना जरूरी है, जो आपके 2011 के बाद में लागू किया गया था। और उसके बाद में आपके 4 वर्षीय DLEd BLEd शुरू किया गया, तो BLEd के साथ में आपको 12वीं में 50% होना जरूरी है। अब आपके जो E वाला न्यूनतम 50% अंकों
के साथ में 12वीं और उसके बाद में 4 वर्षीय BA BS C.Ed और BSA.Ed या फिर BSc.Ed में उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में होना चाहिए। उसके लिए भी 50% 12वीं में जरूरी है। अब F वाला आप देख सकते हो, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं 1 वर्षीय B.Ed विशेष शिक्षा में उत्तीर्ण या B.Ed विशेष शिक्षा के कोर्स में अंतिम होना चाहिए। तो इस तरह से आपके जो विशेष शिक्षा वालों के लिए 50% BA में होना बहुत ज़रूरी है। अब आप देख सकते हो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की, यहाँ बहुत चीज़ ध्यान देने की है। नोट में लिखा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 13 नवंबर 2019 को जारी की गई थी। उसमें संशोधन किया गया तो कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा B.Ed में अग्रांकित परंतुक जोड़ा गया है। अब इस परंतुक में क्या शर्त है? यह शर्त है कि स्नातक स्तर पर अंकों में न्यूनतम प्रतिशत की यह शर्त है ना, उन पदधारियों के लिए लागू होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक या इसके समतुल्य जो भी है BA बैचलर किया है, वो 29 जुलाई 2021 से पहले दाखिला ले चुके हैं। ठीक है ना, उनके लिए लागू नहीं होगी। जो 29 जुलाई 2011 से पहले आप BA में या बैचलर में एडमिशन ले चुके हो तो आपके लागू नहीं होगा। 29 जुलाई 2011 के बाद में आपने BA में एडमिशन लिया है तो आपके लिए 50% अंक BA के अंदर या BSc के अंदर या बैचलर के अंदर स्नातक के अंदर होना आवश्यक है। ये आपका यहाँ पर समाधान है। 29 जुलाई 2011 से पहले आपने एडमिशन ले चुके हो, रिजल्ट चाहे आपका कभी भी आया है तो आपको आपका जो है 50% वाला लफड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, कैटेगरी वाइज छूट भी मिली है जो आगे आपको बता रहे हैं। उपरोक्त शैक्षिक प्रशैक्षणिक योग्यताओं में बिंदु A से लगाकर E तक सामान्य शिक्षकों के लिए और F है वो आपके विशेष शिक्षकों के लिए। अब आपके अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा विशेष शिक्षा और B.Ed विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि RCI द्वारा विशेष शिक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम मान्य होगा, परंतु पाठ्यक्रम की अवधि व अध्यापन हेतु योग्यता NCT द्वारा निर्धारित के अनुसार ही होगी। अब विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण, वह व्यक्ति जिसमें D.Ed विशेष शिक्षा और B.Ed विशेष शिक्षा उत्तीर्ण की हो, नियुक्ति के बाद में प्रारंभिक शिक्षा से राष्ट्रीय परिषद द्वारा प्रदत्त 6 महीने का विशेष शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। ठीक है ना, विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर वो उसके लिए हैं जो मतलब वह व्यक्ति जिसमें D.Ed B.Ed की नियुक्ति के बाद में प्रारंभिक शिक्षा से राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण वो विशेष शिक्षा के लिए है। किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत व्यक्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण, यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया है कि जो व्यक्ति NCT RCI द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कोर्स में अध्ययनरत है और NCT द्वारा जारी 23/2010 की सहपठित 2011 की समय संदर्भ सूचनाओं के अनुसार शैक्षणिक योग्यता आपके पात्र होगा तभी आपके भर्ती में पात्र होगा। जबकि उपरोक्त प्रशिक्षण कोर्स जो रीट 2021 परीक्षा का अंतिम परिणाम होने तक उत्तीर्ण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप BA अंतिम वर्ष कर रहे हो और वो रीट 2021 का रिजल्ट आएगा उससे पहले आपके B.Ed का रिजल्ट आना बहुत जरूरी है जो अंतिम वर्ष के लिए। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा SB सिविल कोर्ट रिट याचिका 3964 2011 सुशील कुमार सोमपुरा व अन्य बनाम राजस्थान व अन्य ने पारित निर्णय दिनांक 2011 के अनुसार जो समय समय पर जो आपकी योग्यता है उसके अंदर जो छूट है उसके बारे में यहाँ पर लिया है, जो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको समझ सकते हो। ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके यहाँ पर समय समय पर जो दिया है। अब आप हमको जो है इसके अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर हम आपको जो है जो विस्तृत भर्ती है वो बता रहे हैं और सिलेबस की जो विस्तृत है वो हम एक दूसरे वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर केवल आपको हम वो बता रहे हैं जो आपके मतलब भर्ती के अंदर जो चेंजिंग की है और सिलेबस को संक्षिप्त रूप में यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 संरचना विषय वस्तु इंस्ट्रक्शन आपके देख सकते हो। यहाँ पर प्रथम लेवल के लिए कक्षा पहले से 5वीं तक 150 अंक होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, समय आपके 2.5 घंटे का होगा। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हो बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो यहाँ पर आपके बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ जो साइकोलॉजी है वो 30 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा आपके सामने,
जो 30 अंक का होगा। और उसके बाद में आपके खंड सेकंड में आप ध्यान देखें, भाषा फर्स्ट है। भाषा फर्स्ट में आप इंग्लिश में देख सकते हो मीडियम ऑफ स्ट्रक्चर। मीडियम ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपके बीए में या फिर बीएसटीसी में, 12वीं में, या फिर बीएसटीसी वालों के लिए 12वीं में और बीएड वालों के लिए बीए में जो आपका मीडियम है वही आपको भाषा भरनी है। आपके हिंदी मीडियम है तो हिंदी भरनी है, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश भरनी है, और आपके संस्कृत मीडियम है तो संस्कृत भरनी है, और भिन्न भिन्न मीडियम वालों को प्रथम भाषा आपकी मीडियम है वो आपको भरनी है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। और सेकेंड लैंग्वेज आपको वही भरनी है जो आपको अच्छी है, अच्छे स्कोर बनता है। आपकी संस्कृत है तो संस्कृत, इंग्लिश है तो इंग्लिश, और आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी भरी होगी क्योंकि ज़्यादातर हिंदी वाले हैं। उसके बाद में प्रश्नों का इस तरह में प्रकृति यहाँ पर आप देख सकते हो, जो आपके कक्षा 10वीं तक का इस तरह है, ठीक है ना। ये आपके फर्स्ट लैंग्वेज वालों के लिए छठा 5वां पॉइंट आप देख सकते हो, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई इस तरह आपके कक्षा 10वीं तक का होगा। ये आपके छठी से पहली से 5वीं तक वालों के लिए यहाँ पर कठिनाई इस तरह आपके जो है 10वीं तक का होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ी गई है, सत्र 2019-20 की पाठ्य पुस्तकों के आधार पर ही यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 5वें पॉइंट में आप देख सकते हो। इसीलिए आपको ध्यान देना है, सत्र 2019-20 की जो पुस्तकें हैं उसी के अनुसार आपको जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, 20-21 वाली पुस्तकों के अनुसार आपको नहीं पूछे जाएंगे। अब द्वितीय स्तर में भी आप देख सकते हो, द्वितीय स्तर में सेम पोजीशन है। यहाँ पर फर्स्ट आपका जो है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, वहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ आपके कुल जो है 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंकों के, वो साइकोलॉजी के हैं। और फर्स्ट सेकंड खंड में फर्स्ट लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज 30 प्रश्न की है, वहाँ पर आपके 15 नंबर की शिक्षण विधियाँ और 15 नंबर की व्याकरण है, जो आपके इसमें जो आपके मीडियम है वही आपको भरना है। सेकंड लैंग्वेज आपके थर्ड खंड में है, सेकंड लैंग्वेज में आप संस्कृत भरते हो या फिर कोई भी जो आपके अच्छी लगती है वो भरते हो, इंग्लिश भरते हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपके 15 नंबर की विधियाँ और 15 नंबर के प्रश्न हैं। उसके बाद में जो आपका फोर्थ खंड है उसके अंदर आपको 60 बहुविकल्पात्मक प्रश्न है, उसके अंदर 2 खंड है, सामाजिक वाले और विज्ञान गणित वाले। प्रश्नों का कठिनाई इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हो। सेकंड लेवल वालों के लिए यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, जो छठे नंबर पर आप देख सकते हो, छठी से 8वीं तक निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार 2019-20 के लिए आपको कठिनाई स्तर है वो सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं तक का होगा, यानी कि यहाँ पर आपके कठिनाई स्तर बढ़ा दिया गया है। परीक्षा प्रक्रिया एवं आयोजन, यहाँ पर परीक्षा प्रक्रिया आपके जो है वो देख सकते हो। परीक्षा की दिनांक 25 अप्रैल 2021 है। प्रथम पारी के लिए आपके 10 बजे से 2:30 बजे 12:30 बजे तक है, और द्वितीय पारी के लिए जो आपके फर्स्ट लेवल वाले हैं उनके लिए जो आपके 2:30 बजे से 5 बजे तक हैं। ऐसे विद्यार्थी जो दोनों स्तर में बैठते हैं उनको समय से पहले परीक्षा स्तर नहीं छोड़ना, यानी कि आप सेकेंड लेवल में दे रहे हो तो कि उसको वहाँ पर जाना सेंटर पर, इस तरह से आप पहले नहीं छोड़ सकते हो। समय पूरा होने के बाद में आप सेंटर छोड़ सकते हो और उसके बाद में आपको वहाँ पर भेजा जाएगा। परीक्षा के अंदर ये सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है आपको, जो आपके स्क्रीनशॉट लेकर के आपको ये समझ लेना है प्रश्न पत्र की व्यवस्था कैसी होगी। और उसके बाद में यहाँ ये सारी जानकारी आपको वहाँ पर भी दी हुई कि जो आपके परीक्षा भवन में आपको जो बुकलेट मिलेगी उसके अंदर भी होगी, तो वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो। और वहाँ पर आपको समय नहीं मिला तो यहाँ पर आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। ये सारी जानकारी जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए है, क्योंकि पुराने अभ्यर्थी तो काफ़ी कुछ इसके बारे में जान चुके हैं। और इस तरह से आपको जो है यहाँ पर पूरी रूपरेखा है, इसके अनुसार ही आपको तैयारी करनी है और इसी के अनुसार जो है आपको आगे जो अपनी तैयारी को अंजाम देना है। क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, कंपटीशन इतना बढ़ गया है क्योंकि 120 से प्लस होने पर भी आपके सिलेक्शन के चांस बनेंगे। इसलिए आपको जमकर तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, वरना आपके सिलेक्शन के चांस नहीं बनेंगे। अब इसके आगे थोड़ी सी जानकारी और बची हुई है जो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर तो सारी की सारी चीज़ वो दी हुई है, जो आपके खंड कितने हैं और कैसे आपको परीक्षा देनी है, कौन से मतलब पेन से भरना है, और यहाँ पर जो आपके नीले काले पेन से भरना है। और उसके बाद में 3 वर्ष के लिए आपके जो ये है योग्य होगा, वो भी बात ऊपर लिखी हुई थी। महत्वपूर्ण सूचना आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप कोई भी अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा करते हो तो 3 वर्ष की जेल या फिर 2000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। और इसके अनुसार जो आपके जो भर्ती है उसके अंदर आपको पात्र नहीं घोषित किया जाएगा, और उसके अलावा जो आने वाली भर्ती है उसके लिए आपको सदैव के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा।
और उसके अलावा जो यहाँ पर आपको जो रीट 2021 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर भी बता देते हैं। सामान्य के लिए आपको टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों के लिए आपको 60% रीट में लाना जरूरी है, तब आप योग्य होंगे। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 55% कर दिया और बाकी सब के लिए टीएसपी के लिए वो आपके 36 कर दिया, बाकी सब के लिए 55% है। अब यहाँ पर आपके आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हुए हैं जो आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको परीक्षार्थी संपर्क हेतु मोबाइल नंबर देना है या फिर ईमेल आईडी देना है, वहाँ पर आपके समय समय पर जानकारी आएगी। और ओएमआर सीट है वो आपको डबल देंगे और डबल के अंदर आपको जो है जो वहाँ पर आपको एक जो है डुप्लीकेट कॉपी है वो आपको वहाँ पर दे देनी है और डुप्लीकेट कॉपी जो आपको साथ में लेके आनी है और जो मेन कॉपी है वो आपको वहाँ पर रखनी है। अगर पेपर अच्छा नहीं होता है या फिर कुछ दबाव में होते हैं तो मेन कॉपी आपको साथ में ले आनी है, क्योंकि जो आपके इनविजिलेटर होते हैं वो भी कौन से कैसे क्या होते हैं कुछ पता नहीं, इसलिए आपको सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको जो है डेबर किए गए अभ्यर्थी है जो आपके पहले अयोग्य किए गए, उनको जब तक आपकी अवधि समाप्त नहीं होती है तब तक आप वहाँ परीक्षा नहीं दे सकते हैं, वो भी बात लिखी हुई है। इसके अलावा सारा का सारा मामला यहाँ पर लिखा हुआ है। साइट आपके लिए है http://rajju.rajasthan.gov.in/रीट2021 पर आप खुद है जो अपने मोबाइल से भी देख सकते हो कि वहाँ पर कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या नहीं करना है। और उसके बाद में कानूनी मामलों के संबंधित जो भी कार्य क्षेत्र होगा वो आपका अजमेर होगा। उसके अलावा जो आपके यहाँ पर कार्यालय का जो भी लिखा हुआ है और पता लिखा हुआ है, उसके अलावा आपको एक घोषणा पत्र बनना होगा। ये घोषणा पत्र आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय वहाँ पर सबमिट करना होगा और उसके बाद में सारी जानकारी घोषणा पत्र के अंदर आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, आप योग्य हो कि नहीं हो, इसकी आप घोषणा करते हुए ये सारी चीज़ यहाँ पर पढ़नी है और अंत में आपको उसके साइन करने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में वीडियो समाप्त करने हैं। अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो।